स्वागत है आपका आध्यात्मिक कथा में, जहां हम लेकर आते हैं पवित्र कथाएं और रहस्यों से भरे शिव ज्योतिर्लिंगों की गाथाओं को। आज की कथा मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग से संबंधित है। यह ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसे द्वितीय ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। यह पर्वत श्रीशैलम पर स्थित है। इसे शिव पार्वती के साथ विराजमान होने का प्रतीक माना जाता है। तो चलिए सुनते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती के दो पुत्र थे, भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय। एक दिन विचार हुआ कि दोनों पुत्रों का विवाह कर दिया जाए, लेकिन प्रश्न यह आया कि किसका विवाह पहले किया जाए। तब शिव जी ने दोनों पुत्रों के सामने शर्त रखी कि जो पहले तीनों लोकों यानी पृथ्वी, आकाश और पाताल की परिक्रमा कराएगा, उसी का विवाह पहले होगा। भगवान कार्तिकेय तुरंत अपने वाहन मयूर पर सवार होकर तीनों लोकों की यात्रा पर निकल पड़े। वे देवताओं, ऋषियों और पाताल तक पहुंचे और परिक्रमा पूरी करने में लग गए। इधर भगवान गणेश ने अपने माता पिता की परिक्रमा कर ली और कहा, मेरे लिए माता पिता ही तीनों लोक के समान हैं। इन्हीं की सेवा करना ही सर्वोत्तम धर्म है। शिव पार्वती गणेश के इस ज्ञान और भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उनका विवाह रिद्धि सिद्धि के साथ करवा दिया। जब कार्तिकेय वापस लौटे और उन्होंने देखा कि गणेश भगवान का विवाह हो चुका है, तो वो बहुत दुखी हुए। उन्हें लगा कि उनके साथ अन्याय हुए है। वे क्रोधित होकर सब कुछ छोड़ कर दक्षिण दिशा की ओर चल दिए और क्रौंच पर्वत पर जाकर कठोर तपस्या करने लगे। शिव और पार्वती को जब ये ज्ञात हुआ कि उनका पुत्र क्रोध और पीड़ा में तपस्या कर रहा है, तो वे अत्यंत दुखी हुए। वे उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे, अतः वे स्वयं क्रौंच पर्वत पर गए और वहीं वास करने लगे। यही स्थान बाद में मल्लिकार्जुन कहलाया। भगवान शिव वहाँ पे मल्लिकार्जुन रूप में और माता पार्वती भ्राम्बिका देवी के रूप में विराजित हुए। ऐसा माना जाता है कि जो भक्त इस पवित्र स्थल के दर्शन करता है, उसे सभी ज्योतिर्लिंगों के दर्शन के बराबर पुण्य प्राप्त होते हैं। यहाँ शिव और शक्ति की संयुक्त उपासना होती है, जो आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। यह स्थान न केवल मोक्षदायक है, बल्कि यह हमें यह भी सिखाता है कि प्रेम केवल साथ रहने में नहीं, बल्कि समर्पण में है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की ये कथा दर्शाती है कि जब संबंधों में अहंकार छोड़कर भावनाओं को स्वीकार किया जाए, तो स्वयं भगवान भी अपने स्थान से चलकर अपने भक्त के पास आ जाते हैं। यदि आपको ये पवित्र कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली कथा में मिलेंगे और एक ज्योतिर्लिंग की अद्भुत कहानी के साथ। हर हर महादेव।